गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं बीजगणित प्रकरण 4 आर्थिक नियोजन। पहले समझ ले आर्थिक नियोजन होता है क्या। आर्थिक का मतलब क्या है? आर्थिक का मतलब होता है कि धन, संपत्ति, रुपया आदि। तो जो आदमी काम करता है पैसा बचा करके भविष्य के लिए जो योजनाएं करता है, प्लानिंग करता है, उसको सेविंग करता है, उसे क्या कहा जाएगा? आर्थिक नियोजन कहा जाता है। तो जब आदमी अपने आय में से अपनी आय आय में से कुछ रकम बचाकर भविष्य के लिए जमा करता या योजना बनाता है, तो उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब आता है इस चैप्टर में मुख्य शब्द है जीएसटी। क्या है? जीएसटी क्या है? जीएसटी एक शब्द है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह इसका हिंदी है। हिंदी में वस्तु और सेवा कर। क्या कहा जाता है? वस्तु और सेवा कर कहते हैं। तो जैसे जब कोई आदमी पैसा बचाता है या कोई सामान खरीदे, उस पर टैक्स लगा रहता है, टैक्स लिखा रहता है। तो जो जीएसटी गवर्नमेंट क्या किया है कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग समय हर जगह टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट क्या किया? एक वन नेशन वन टैक्स कर दिया है। आई बात समझ में? तो यह जीएसटी जब लागू की गई थी तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी 2 प्रकार की होती है। जीएसटी के 2 भाग हैं। जीएसटी के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है सीजीएसटी। क्या होता है? सीजीएसटी। और एक होता है एसजीएसटी। क्या है? एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 होता है। पहला ये है और दूसरा हमारा यह है। अब दोनों का मतलब समझ लीजिए। सीजीएसटी क्या होती है? सीजीएसटी इसका मीनिंग होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल एंड सर्विस सेंट्रल गुड्स
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। इसको केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। केंद्रीय वस्तु सेवा कर। कहने का मतलब यह कर केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है, अर्थात यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब आता है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राज्य वस्तु सेवा कर, राज्य वस्तु सेवा कर। यह कर अर्थात यह कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। यानी एक जीएसटी हुआ तो जीएसटी का दो भाग हुआ, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। और सीजीएसटी जो होता है केंद्र द्वारा सेंटर द्वारा लगाया जाता है, एसजीएसटी जो होता है स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब आप सोचते हो कि केंद्र सरकार क्या होती है, राज्य सरकार क्या, जैसे भारत एक देश है तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह सेंटर करता है, पूरे देश का देखभाल करता है, उसको क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहेंगे। जैसे यूपी है, बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, इसके मुख्यमंत्री अलग अलग होते हैं, ये लोग अपने राज्य को देखते हैं। तो जो केंद्र सरकार कर लगाएगी उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी, और जो राज्य सरकार लगाएगी उसको क्या कहेंगे, स्टेट जीएसटी यानी राज्य कर। अब ध्यान दीजिए एक चीज का, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सदैव बराबर होती है। एसजीएसटी सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, ये ध्यान रखिएगा। सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी सदैव बराबर होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आया समझ में? अब इसमें जो है जैसे एक सवाल पूछते हैं, हम देते हैं उदाहरण तो समझा देते हैं। जीएस एक यदि जीएसटी 15 है, कितना है, 15 है, कितना है, 15 दिया गया, कितना दिया है, जीएसटी बराबर 15। तो सीजीएसटी कितनी होगी, सीजीएसटी बराबर 15/2, कितना हो जाएगा, 7.5। सीजीएसटी कितना हो जाएगी, 5। और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, वो भी 7.5 ही आएगा, है कि नहीं है। इस तरह से यह होगा। अब आगे जो है फिर आपको इसके बारे में हम बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, जीएसटीआईएन
GSTIN में कुल कितने अंक होते हैं? कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते। कितने होते हैं? 15 अंकाक्षर होते हैं। 15 अंकाक्षर होते हैं, याद रखना। एक चीज़ कभी कभी का नंबर पूछा जाता है, GSTIN में कुल कितने अंक होते हैं। इंडेक्स जो बिल बनती है, जो दुकानदार सब वस्तु बेचता है तो उसको एक GST बिल बनाया जाता है। क्या बताता है? GST बिल बनाता है। तो GST में इनमें कुल कितने अंक होते हैं? 15 अंकाक्षर होते हैं। कुछ अंक होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं। आया समझ में? इस तरह से आगे इसके बारे में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।